Hello friends, good evening. Myself Divyan Bhardwaj and welcome to our channel Alpha Classes because we know your problem. तो शुरुआत करते हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज मैं कौन कौन से टॉपिक आपके कवर कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आज कवर कराने वाला हूँ व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है, फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के संसाधन के प्रकार, तीसरा पॉइंट मैं आपका लूंगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन का विकास। और इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरो सम्मेलन एंड एजेंडा 21। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज क्लास 10 की ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है तो या तो आज शाम को ही यानी कि आज की इवनिंग में या कल से जो शिवम कौशिक सर है वो आपकी साइंस स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज रिसोर्सेज, है ना। सो व्हाट इज रिसोर्सेज, ठीक है ना, संसाधन क्या है। व्हाट इज रिसोर्सेज, संसाधन क्या है। ठीक है, बात करते हैं रिसोर्सेज की, संसाधन की, कि ये होते क्या हैं। देखिए संसाधन अगर जो सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपकी मतलब बुक के हिसाब से भी और थोड़ा अपनी लैंग्वेज से हिसाब से जिससे आपको समझ में आए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो हम बात करते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज, तो बात करते हैं संसाधन है क्या। ठीक है, तो पर्यावरण से जो भी चीज हमें मिलती है, कोई भी खनिज हुआ, ठीक, उसमें किसी भी मानव हस्तक्षेप से जब उस चीज का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मान लो कि पेपर्स, ठीक है, बात करते हैं पेपर्स की, मिलते कैसे हैं, पेड़ से। पेड़ कहां से आया, ये हो गया पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट से जो हमें मिलते हैं चीजें। ठीक है, इन्वायरमेंट से हमें क्या मिला, पेड़, पेड़ मिले, पेड़ से हमने बनाया पेपर, वो कैसे बनाया, मानव हस्तक्षेप, यानी कि मतलब कि एक तरीके से मानव ही ने लिखो, इंडस्ट्रियल उस पे, या फिर टेक्नोलॉजी से, यानी कि तकनीकी से या इंडस्ट्रीज में जो हम इसका पेड़ के जो पेपर्स बनने की जो प्रक्रिया, उसे हम संसाधन बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमारी टेक्निक लगी हुई हो, यानी कि मैन एफर्ट्स हो, लेकिन मिलता वो मेन पर्यावरण से है। और ऐसी कोई चीज नहीं है आज के टाइम पे जो हमें पर्यावरण से ना मिलती हो। यहाँ तक कि जो पेन भी बना है ना, ये भी सब पर्यावरण से ही बना है। जो इसका पहले रॉ मटेरियल आया होगा वो भी पहले पर्यावरण से ही आया होगा। ठीक है, तो अगर जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, हाँ, कि बस सिंपल सी बात है कि जो भी रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिला, पर्यावरण से, यानी कि इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल बना। और उसका जब हमने मान लो पेपर बनाया, प्लांट से पेपर बनते हैं, यानी कि ट्रीज से पेपर बनते हैं, तो किसका, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें मानव प्रजाति का हस्तक्षेप हो, यानी कि उसमें छेड़छाड़ करके, रासायनिक या कोई भी छेड़छाड़ करके, रासायनिक हुई या किसी भी तरीके से, जैसे उसमें चेंज करके हम अपने प्रयोग के लिए कोई भी चीज बनाते हैं ना, उसे हम संसाधन या रिसोर्सेज बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि
संसाधन के प्रकार। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूं, या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कल से वो ही चीज़ पहले आपकी क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि ओरिजिन के बेस पे, यानी कि ओरिजिन के बेस पे। उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। दूसरा आएगा समापत्या, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से? समापत्या के आधार पे, ठीक है। तीसरा हम आते हैं ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर। चौथा यानी कि फोर्थ वन, विकास के स्तर पे। यानी कि डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एक बार दोबारा से टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, व्हाट इज रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के प्रकार। सबसे पहला पॉइंट होता है ओरिजिन के आधार पे, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि बेसिस ऑन ओरिजिन। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी, यानी कि समापत्य के आधार पर। फिर आता है स्वामित्व के आधार पर, या फिर ओनर, बेस्ड ऑन ओनरशिप। फोर्थ वन आता है विकास के स्तर पर, यानी कि बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, बात करते हैं सबसे पहले ओरिजिन की। तो आपके उसमें पेज नंबर 1 पे एक टेबल बनी हुई होगी एनसीईआरटी में, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, एनसीईआरटी की ही बात मैं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है। टेबल में क्या दिखा रखा है? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एक साइड दिखा रखे हैं, और एक साइड ह्यूमन रिसोर्सेज दिखा रखे हैं। तो उस टेबल को आप देखोगे तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, है ना। तो इस तरीके के आपके उसमें एक टेबल बना हुआ होगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एक तरीके से हम इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइप ऑफ रिसोर्सेज 4 प्रकार में हमारे बांटे गए हैं। ये 4 प्रकार के अंदर की भी बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। यानी कि एक होते हैं जो मतलब जिनमें दोबारा से उत्पन्न करा जा सकता, एक को नहीं करा जा सकता, ठीक है। इसमें भी अनवीकरण में, मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल है, इनमें भी 2 तरीके के होते हैं, जो रिसाइकिल हो सकते हैं, और एक होते हैं जो रिसाइकिल बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। फिर होता है कंटिन्यूअस एंड फ्लो, यानी कि सतत एवं प्रवाह। सतत, कंटिन्यूअस एंड प्रवाह बोल सकते हैं, सतत बोल सकते हैं, जैसे कि आपका हवा, और प्रवाह हुआ पानी, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वन, ये वन भी है, वन, ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल यानी कि जैव में। नेचुरल यानी कि वन, और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव। ये आपको इसमें टेबल बना हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ह्यूमन में आता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि संस्थाएं, यानी कि संस्थाएं और संरचनाएं, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि ये आपको इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि मात्रा और गुणवत्ता, ठीक है। तो ये टेबल आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले हम उठाते हैं बेस ऑन, क्या था? बेस ऑन ओरिजिन, यानी कि
यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। बेस्ड ऑन ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर चीजों को कैसे बांटा जा सकता है? दो तरीके में बांटा जा सकता है, जैव यानी कि बायोटिक एंड नॉन बायोटिक यानी कि अजैविक। ठीक है, अजैविक बोल लो या अजैव बोल लो, जैविक छोड़ो, अजैव बोल लो, अजैव। ठीक है, तो अगर जब उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधनों की बात करें, यानी कि जैव रिसोर्सेज यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है? इसमें हमारे जैव मंडल में क्या होता है? जैव मंडल में हमारे यानी कि बायोटिक में हमारी जितनी भी प्राणी जाति हुई, वनस्पति जाति हुई, वन जाति हुई, मत्स्य जीवन यानी कि आपका जितना भी फॉरेस्ट हुआ, यानी कि जितना भी मतलब ये मान लो जितना भी इन्वायरमेंट है उसमें, चाहे हम हो, चाहे पौधे हो, चाहे कोई भी हो, वो आएगा जैव में, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज में। फिर बात करते हैं अजीव की। इसमें आते हैं निर्जीव वस्तुएं, जैसे पेड़ों का भी निर्जीव वस्तु नहीं बोल सकते। जैव वस्तु क्या होती है? जो जिंदा होती है, यानी कि जैसे प्लांट्स हुए, सांस तो रहते हैं ना, क्या हुए? जैव हुए, लाइक ह्यूमन प्लांट्स। ठीक है, ह्यूमन और प्लांट। नॉन बायोटिक क्या होते हैं? जो सांस नहीं ले सकते, जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, लाइक रॉक्स। रॉक्स में कोई जान नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार दोबारा से, बेस ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हमने दो उसमें बांटा था, जैव और अजैव में, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज एंड नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें जान होती है, लाइक ह्यूमन एंड प्लांट। नॉन बायोटिक होते हैं जिनमें जान नहीं होती, लाइक रॉक्स, जो निर्जीव होते हैं, जो सांस नहीं ले सकते। ठीक है ना? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, वो कॉल आ गया था तो मैंने अभी अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर लगा दिया है। ठीक है, तो रॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया था, बेस ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज, नॉन बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि अजैव संसाधन। इसमें हम वे प्राणी रखते हैं जो सांस ले सकते हैं, इसमें हम वे रखते हैं जो निर्जीव होते हैं, जो सांस नहीं ले सकते, लाइक रॉक। इसमें ह्यूमन एंड प्लांट्स। सेकंड पॉइंट करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या था? एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। क्या? एक्सेसिबिलिटी यानी कि समानता के आधार पर। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी समानता के आधार पर। देखिए, इसमें भी हमें इसे बांटना पड़ेगा दो में, यानी कि नवीकरण यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरण। ठीक है, रिन्यूएबल में देखो, जिन चीजों को पुनः उत्पन्न करा जा सकता है, चाहे वो किसी भी चीज से करें हम, चाहे मतलब कोई भी रासायनिक विधि, कोई भी टेक्नोलॉजी से हम उसे करते हैं, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें हम ला सकते हैं जैसे कि सोलर यानी कि आपकी यानी कि मान लीजिए वायु से उत्पन्न ऊर्जा हुई, सौर ऊर्जा हुई, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें आ जाएगी सौर ऊर्जा, जानते होंगे सनलाइट से जो होती है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे खनिज, यानी कि आप जानते हो पेट्रोल को बनने में बहुत टाइम लग जाता है।
और करबो खरबों साल लग जाते हैं उसे बनने में, ठीक है ना। तो वे आ जाएंगे आयरन की खनिज, जो इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी समानता के आधार पर, बेसिस ऑन द एक्सेसिबिलिटी टाइप ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के आधार पर, समानता के आधार पर नवीकरण, अनवीकरण, यानी कि जिन्हें हम वापस ला सकते हैं, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, जिन्हें हम वापस उत्पन्न कर सकते हैं और जिन्हें हम वापस उत्पन्न नहीं कर सकते, और जिन्हें उत्पन्न करने में हमें थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, यानी कि हम इसे इसमें 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। फर्स्ट हुआ हमारा, फर्स्ट हम ले लेंगे इसका व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल। सेकंड हम ले लेंगे इसका क्या, सामुदायिक, यानी कि सोशल। तीसरा हम ले लेंगे इसका राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल। चौथा हम इसका ले लेंगे अंतरराष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल। तीसरा टाइप ऑफ रिसोर्सेज में तीसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर। इसे हम 4 पॉइंट में बांटेंगे, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सामुदायिक यानी कि सोशल, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। देखिए व्यक्तिगत में क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि ये पेन मेरे से रिलेटेड है, यानी कि ये सिर्फ मेरा है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। यानी कि जैसे किसी जमीन का टुकड़ा हुआ तो वो सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं है, वो मेरे नाम पे है। तो इसमें क्या होगा कि लोग बागों ने बहुत ज़्यादा इसमें हरास कर दिया, जैसे कि हम पहाड़ों पे ज़मीन लेते हैं, बिना सोचे समझे प्लान करवाया और घर बनवा दिया, उससे क्या भूस्खलन की स्थिति हो गई, यानी कि लैंडस्लाइड्स होने लगी बहुत ज़्यादा। फिर आता है सामुदायिक, यानी कि सोशल। सोशल पे अधिकार होता है, लाइक इसमें आ जाएगा कोई भी तालाब, और मतलब कोई भी पार्क हुए, मतलब जिसपे पूरे सोशल उसका अधिकार है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं होम हुए, या फिर फील्ड्स हुए, यानी कि खेत हुए, उस पर हमारा स्वामित्व अधिकार। इसमें हम लिख सकते हैं पार्क, ठीक है। राष्ट्रीय नेशन में क्या होता है कि राष्ट्रीय में आपके आ जाएंगे ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन्स आ जाएंगी, रोड्स आ जाएंगी, यानी कि जो हमारे देश के अंदर आता है। वैसे तो देश के अंदर सब कुछ आता है, लेकिन ये हो जाते हैं, और ये भी जो यूज करी जाती है ना, ये भी सोर्सेस से ही यूज करी जाती है, लेकिन है ये राष्ट्र है। और अब अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं तो कुछ महासागर, ठीक है, कुछ महासागर हुए या बहुत सी ऐसी चीजें जो दो दो देशों के बीच में आती है। तो इसी तरीके से इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो हिंद महासागर में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार किसे है, हमें है, इंडियंस को है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को है मैग्नीज निकालने का। कहां से, हिंद महासागर से, यानी कि कोई और उसे नहीं निकाल सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, यानी कि विकास के स्तर के
आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन स्टेट्स डेवलपमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टेट्स डेवलपमेंट। इसमें कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है कि ऐसी बहुत सी जगह होती हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कि वहाँ से हम कर तो बहुत सारी ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे ही देश में गुजरात एंड राजस्थान में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर और विंड पावर उत्पन्न करी जा सकती है, यानी कि वायु ऊर्जा उत्पन्न करी जा सकती है। लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अभी सही तरीके से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। वहां पे है विंड मिल्स वगैरह वहां पे है, लेकिन अभी सही तरीके से उनसे ऊर्जा नहीं निकाली जा पा रही। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पे टेक्नोलॉजी की कमी है, या मतलब किसी तरीके से हम अभी वहाँ का विकास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 2 टॉपिक खत्म करे हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट मैं आपका कर लूँगा। मैं ज़्यादा देर की वीडियो आज पहले इस वजह से नहीं बना पा रहा क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं है, तो जब भी आ जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास थी, क्लास 10th की, एनसीईआरटी, और ये जो एनसीईआरटी है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज हमने सबसे पहले क्या करा, व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या था मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ ऑन द विद इन द सेकंड। व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या था, रिसोर्सेज वे चीज़ है जो मिलती है हमें पर्यावरण से, लेकिन मानव हस्तक्षेप से या फिर इंडस्ट्रियल और केमिकल चेंजेस से उसे हम अपने यूज के लिए बनाते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हमने 4 पार्ट्स में बांटा था, यानी कि आपका सबसे पहला था बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड था समापत्ति के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन एग्जिस्टिबिलिटी। थर्ड था स्वामित्व के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन द ओनरशिप। एंड द फोर्थ वन इज विकास के स्तर पर, यानी कि बेस्ड ऑन द स्टेट डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं बेस्ड ऑन द आपकी जो पहला था क्या था, बेस्ड ऑन द ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हमने 2 पॉइंट में बांटा था, जैव और अजैविक। जैव वे चीज होती है जो सांसें ले सकती है, जो जीवित है, यानी कि जैसे हम हुए, पेड़ पौधे हुए, ठीक है, वनस्पतियां हुई, हम हुए, मानव प्रजाति, वनस्पति प्रजाति, या फिर हमारे जो एनिमल्स हैं वे होते हैं। और अजैव में क्या आते हैं, जो सांस नहीं ले सकते, जो निर्जीव है, लाइक चट्टान हुई, पहाड़ हुए, ठीक है। दूसरा पॉइंट अब लेते हैं समापत्ति के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिबिलिटी। एग्जिस्टिबिलिटी में हमने 2 उसमें बांटा था, नवीनीकरण एंड नवीकरण, यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वे चीज आ जाएंगी जिसे हम दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में वे चीज आएंगी जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। नॉन रिन्यूएबल में हम खनिज कर सकते हैं, ठीक है। और रिन्यूएबल में हम क्या, सोलर, जो हमारी सोलर पावर हुई, विंड पावर हुई, इन्हें हम रख सकते हैं, यानी कि वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आते हैं समापत्ति के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन ओनरशिप। बेस्ड ऑन ओनरशिप में मैं आपको बता दूं, इसमें हमने 4 पॉइंट में बांटा था, व्यक्तिगत, सामुदायिक, ठीक है, राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि पर्सनल, सोशल और नेशनल एंड इंटरनेशनल। व्यक्तिगत में क्या होगा कि ये जैसे ये पैन है, ये किससे रिलेटेड है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, यानी कि मैं इसका कुछ भी करूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट सोशल, एक चीज होती है सोशल, यानी कि अब जैसे कि मकान है, मकान सिर्फ मेरा है, ये आ गया पर्सनल में। सोशल में क्या आएगा, कोई भी तालाब हुआ, समझ रहे हो, कोई भी तालाब हुआ, कोई भी पार्क हुआ, ये होता है सोशल, यानी कि उस पर पूरी जनता का अधिकार है। थर्ड पॉइंट आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय पर सड़क, नदियां, नहरें, ठीक है, और ट्रेन वगैरह जो हैं वो सब आती हैं आपकी किसमें, नेशनल में। और इसमें फर्क क्या है नेशनल में, कि होती तो ये हमारे लिए यूज है, लेकिन अधिकार स्पेसिफिक सरकार का, ये नहीं कि आप उस पर अपना अधिकार जमा के बैठ जाओ। आपका फोर्थ पॉइंट लेते हैं अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या है कि ऐसा कोई चीज जो
दो देशों के बीच मान लो, जैसे हमारा हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर की एक सबसे बड़ी बात बता दूं, ये आपकी एनसीईआरटी में दे भी रखा है, और एनसीईआरटी में दे भी रखा है, हिंद महासागर में क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और उसे निकालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को है, ना कि किसी और गवर्नमेंट को। अगर जो कोई और निकालता है तो हम इंटरनेशनल लेवल पे उस पर केस कर सकते हैं। तो अब हम कल पढ़ेंगे क्या, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और इसमें हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरो सम्मेलन या रियो डी जेनेरो समिति, ठीक, एंड एजेंडा 21। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इन पे नज़र मार के, जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके। और फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी सजेशंस, आप मेरे को, मैं अपनी मेल दे रहा हूँ, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, उसका कमेंट कर देना। सबसे पहले कल मैं उसे समझा के फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि साइंस की क्लास और क्लास 10 स्टार्ट हो रही है, आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी, बाय शिवम कौशिक सर, बाय शिवम कौशिक सर, ठीक है। और कल हम दोबारा से ज्योग्राफी का आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।